नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों को। और सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों को बच्चों क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, क्लास को पहुँचा पाएँ आप लोग। तो इसमें आज की क्लास में बच्चों हम लोग समाजशास्त्री सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि नव प्रकार्यवाद, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यानी इतने टॉपिक को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं नव प्रकार्यवाद, सामाजिक विनिमय के सिद्धांत और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में किस तरह के तथ्य रखे गए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके बच्चों, तो सब लोग इसके लिए तैयार हैं तो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग करते हैं शुरुआत। आइए देखते हैं। तो नव प्रकार्यवाद में बच्चों टालकाट पार्सन्स, आर के मार्टन, एम जे लेवी, जेफरी अलेक्जेंडर में से नव प्रकार्यवाद के समर्थक कौन है? इसमें से नव प्रकार्यवाद के समर्थक कौन है बच्चों? तो नव प्रकार्यवाद के समर्थक जेफरी अलेक्जेंडर है। कौन है? जेफरी अलेक्जेंडर है। जेफरी अलेक्जेंडर है बच्चों नव प्रकार्यवाद के समर्थक इसमें से। वहीं जेफरी अलेक्जेंडर ने प्रकार्यवाद की प्रमुख कमियां क्या बताई हैं? प्रकार्यवाद की प्रमुख कमियां क्या बताया उन्होंने? प्रकार्यवाद की प्रमुख कमियां क्या बताया है? बच्चों एक सेकंड रुके रहिएगा, कुछ तकनीकी इसमें आ रही है। व्यक्तिवाद का विरोध और रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद को कमियां बताया। किसने? जेफरी अलेक्जेंडर ने। व्यक्तिवाद का विरोध, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद, ये सारी कमियां को बताया है प्रकार्यवाद की बच्चों अलेक्जेंडर ने। ओके, तो सारा भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। वहीं पीटर बर्जर, जेसी अलेक्जेंडर, उलरिच बेक, आर के मार्टन में से नव प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो बच्चों इसमें से नव प्रकार्यवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो जेसी अलेक्जेंडर। बच्चों जेसी अलेक्जेंडर है नव प्रकार्यवाद के समर्थक या प्रवर्तक। ओके, वहीं अगला पॉइंट है नव प्रकार्यवाद प्रकार्यवाद की सीमाओं को संशोधित करता है। रूढ़िवाद, क्रम आदर्शवाद तथा व्यक्तिवाद विरोधी में से एक क्रम में सही नहीं बैठता। वह कौन क्रम है बच्चों? वह कौन है? तो वह है क्रम। बच्चों क्या है? वह क्रम है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि नव प्रकार्यवाद प्रकार्यवाद की सीमाओं को संशोधित करता है। रूढ़िवाद, क्रम, आदर्शवाद तथा व्यक्तिवाद। रूढ़िवाद, क्रम, आदर्शवाद तथा व्यक्तिवाद विरोधी में से एक क्रम में सही नहीं बैठता है। तो वह है बच्चों क्रम। क्रम नहीं सही क्रम में बैठेगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को सॉरी बच्चों, प्रश्न नहीं तथ्य है कि नव प्रकार्यवाद की परिभाषा प्रकार्यात्मक सिद्धांत का आत्म आलोचक तत्व जो प्रकार्यात्मकवाद के बौद्धिक क्षेत्र का इसके सैद्धांतिक केंद्र को अक्षुण्ण रखते हुए विस्तार करने का प्रयास करता है के रूप में की है। किसने इस रूप में की है? तो जेफरी अलेक्जेंडर और पी कोलोमी ने बच्चों इसकी चर्चा इस रूप में किया है। ओके, नव प्रकार्यवाद संरचनागत प्रकार्यवाद का विनम्र संशोधन है। यह कथन असत्य है कि सत्य बच्चों? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब आइए अगला पॉइंट है नव प्रकार्यात्मकता का विकास किसने किया था? तो जेफरी अलेक्जेंडर, सी जेफरी और पी कोलोमी ने किया था नव प्रकार्यवाद का विकास। ओके बच्चों, नव प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। यह बात किसने कही है? तो जेफरी अलेक्जेंडर ने कही है। जेफरी अलेक्जेंडर ने इस बात को कहा। ओके, जेफरी अलेक्जेंडर। अब आइए आगे देखते हैं कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में नव प्रकार्यवाद की व्याख्या किसने की है? तो अलेक्जेंडर एवं कोलोमी दोनों ने मिलकर किया है। ओके बच्चों, नव प्रकार्यवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं के संगठित रूप में देखता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार बच्चों किसका है? जेफरी अलेक्जेंडर का विचार है। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है कि नव प्रकार्यवाद को
जरूरत थी जिससे कि वह विजयी हो सके। तो किसकी जरूरत थी बच्चों जिससे वह विजयी हो सके? तो यह था प्रतिवेष्टिवाद तथा आदर्शवाद और परिवर्तन विरोध तथा आनुभविक विरोधी पूर्वाग्रह समस्याओं की जरूरत थी जिससे वह विजयी हो सके। ओके, इसमें से कोई विकल्प होगा तो आपको आंसर इसी तरह से देना होगा, जिससे वह विजयी हो सका। हो सकता है विकल्प में केवल आदर्शवाद हो, या विकल्प में केवल प्रतिवेष्टिवाद हो, या परिवर्तन विरोध तथा अनुभविक विरोधी हो। तो बच्चों इस सारे तथ्यों में से कोई एक विकल्प हो सकता है, तो आप आंसर याद रखेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि प्रकार्यवाद से भिन्न नव प्रकार्यवाद मोटे तौर पर समान ध्यान देता है। किसका? तो किस पर ध्यान देता है? क्रिया और व्यवस्था पर समान ध्यान देता है प्रकार्यवाद। ओके, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों पीटर एम ब्लाउ ने किया है। बच्चों। वहीं जॉर्ज एच मीड, होमन्स और लुंडबर्ग में से विनिमय सिद्धांत से कौन संबद्ध बच्चों? तो जॉर्ज होमन्स विनिमय सिद्धांत से संबंध है। ओके, जॉर्ज होमन्स। सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर किसने किया बच्चों? तो यह अंतर किया है विमेलस्की ने किया है। ओके, पूछा जाने वाला सवाल बार बार है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा। अब आइए अगला पॉइंट है कि विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? बच्चों, विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। ओके, व्यक्ति होता है। सामाजिक विनिमय के नियम क्या है? बच्चों? तो विवेकपूर्ण सिद्धांत और न्याय सिद्धांत है। विवेकपूर्ण सिद्धांत और न्याय सिद्धांत माने गए हैं सामाजिक विनिमय के नियम। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप है कि सेवा के बदले सेवा और सेवा के बदले वस्तु और वस्तु के बदले वस्तु। यही एक विनिमय प्रणाली बच्चों वस्तु विनिमय की। ओके, अगला पॉइंट है कि विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया है तथा उसे आगे भी बढ़ाया है। तो किसने बच्चों प्रवर्तन किया है और किसने उसे आगे बढ़ाया है? तो विमेलस्की ने प्रवर्तन किया है, पीटर एम ब्लाउ, जी होमन्स ने इसे प्रवर्तन और आगे भी बढ़ाया है। तो इसको भी याद रखना होगा। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखें कि ट्रोबियान द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए पद यानी अवधारणा का प्रयोग किया गया। किस पद का प्रयोग किया गया है बच्चों? अवधारणा मानिए या पद मानिए, यह कुलारिंग पद का प्रयोग किया गया है, यानी कुलारिंग अवधारणा का प्रयोग किया गया। इसके लिए कुला विनिमय संबद्ध है किससे? कुला विनिमय किससे संबद्ध बच्चों? तो टोकोपियंस जनजाति के साथ यह संबद्ध है। टोपोकियंस जनजाति के साथ संबद्ध है। ओके, कुला संबंधित था तो ट्रोबियांड द्वीपवासी और मेलोस्की से संबंधित था बच्चों। कुला विनिमय सिद्धांत ट्रोबियांड द्वीपवासी और मेलोस्की से संबंधित था। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं। यह कहता है क्या? यह कहता है विनिमय सिद्धांत बच्चों, एक्सचेंज थ्योरी कहता है। ओके, मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें क्या हैं? तो मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें बच्चों है उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। बच्चों इसकी जड़ें उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान, इसकी जड़ें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की। ओके, अगला पॉइंट है स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? तो जीएच मीड ने प्रतिपादित किया है। ओके, जीएच मीड ने प्रतिपादित किया है। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चों जीएच मीड का। किसका कथन है? जीएच मीड का है। ओके, अब अगला पॉइंट है कि आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का मानता है। कौन मानता है बच्चों? तो जीएच मीड मानता है। कौन मानता है? जीएच मीड मानता है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं
हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान के अंतर्गत आता है? बताइए, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान किसके अंतर्गत आता है? तो हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान बच्चों प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत आता है। ओके, अगला पॉइंट है सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने किया है? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने किया है। हर्बर्ट ब्लूमर ने किया है। ओके, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से कौन संबद्ध है? तो हर्बर्ट ब्लूमर संबद्ध है बच्चों प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट क्या समाविष्ट है बच्चों? तो इसमें सोचने की क्षमता समाविष्ट है, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है, यही इसमें समाविष्ट है। अब आइए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में वस्तुनिष्ठ सापेक्षवाद को प्राय संदर्भ की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता कौन मानता है? तो हर्बर्ट ब्लूमर मानता है। हर्बर्ट ब्लूमर मानता है। ओके, अगला पॉइंट है किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि यह सामाजिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो किसके अनुसार है ये? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार ये बात कही गई है। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है जो जोर देता है, किस पर जोर देता है बच्चों? तो सूक्ष्म स्तरीय सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देता है। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं, स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों का प्रबंधन करते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं बच्चों? इस सिद्धांत को नाट्य कला कहा जाता है। नाट्य कला कहा जाता है। ओके, हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अन्योन्यायवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है। प्रतीकात्मक अन्योन्यायवाद सिद्धांत का लक्षण क्या नहीं है बच्चों? समाज बृहद संरचना से निर्मित है, इसका लक्षण नहीं होगा। प्रतीकात्मक अन्योन्यायवाद का सामान्यतः संस्थापक किसको माना जाता है? तो बच्चों इसका सामान्यतः संस्थापक जॉर्ज हर्बर्ट GH मीड को, यानी जॉर्ज हर्बर्ट मीड को माना जाता है। ओके, अब यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दैनिक जीवन में स्व प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए नाट्य कला का उपयोग किसने किया है? तो नाट्य कला का उपयोग इरविंग गॉफमैन ने किया बच्चों, इरविंग गॉफमैन ने किया है। ओके, प्रतीकात्मक अन्योन्याय क्रियावाद प्रकाश डालता है किस पर? अन्योन्याय क्रियावाद प्रकाश डालता बच्चों, तो इस पर किस पर? लघु सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। ओके, सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चों GH मीड का। ओके, अगला पॉइंट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है बच्चों। तो क्या समाविष्ट है? तो क्या समाविष्ट है? सोचने की मानवीय क्षमता तथा अर्थ एवं प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। तो मूलभूत सिद्धांतों में यही समाविष्ट है बच्चों प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि आधुनिक समाज में आत्म यानी स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु माना जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों के सामूहिक प्रतीक। यह विचार प्रतिपादित किसने किया है? तो हर्बर्ट मीड ने प्रतिपादित किया इस विचार को। ओके, अब आइए देखिए कुछ तथ्य बच्चों कथन और कारण के बेस पर है। तो अभिकथन में कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है। तो ये तो बिल्कुल कथन सही बच्चों, कथन सही है। कारण क्या कह रहा है कि एकांत मानसिक प्रक्रिया से अर्थ नहीं निकलता बल्कि अंतःक्रिया से निकलता है। तो इस तरह अगर देखा जाए बच्चों A और R दोनों सही है, RA का सही स्पष्टीकरण भी है। ओके, स्पष्टीकरण भी है। अब आइए देखते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों के साथ संबंधित है बच्चों। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों के साथ संबंधित है। तो क्या संबंधित है? स्थिति के निर्वचन के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए प्रतीकों को लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं, यही इसके साथ संबंधित है।
यही इसके साथ संबंधित है। बच्चों हम लोगों ने देखा 9 प्रकारवाद, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस टॉपिक के अंतर्गत, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों के अंतर्गत इन सारे टॉपिकों को हम लोगों ने कवर किया। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए बच्चों, और इसको बार बार रिवीजन आप लोग करते रहिए ताकि आसानी से आप लोगों का तैयार हो पाए। बुक लेकर आप बैठकर नहीं उतना समय दे पाएंगे जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास से तैयारी कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस हम लोगों की हो ही रही है साथ में, और हम लोग वन लाइनर की भी क्लास इंपॉर्टेंट तथ्यों की कर रहे हैं। इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, मस्त रहिए। ओके, फिर मिलते हैं हम कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।